गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो यहाँ पे पहले तो हमें 2 पॉइंट दिए हैं, उनकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 7.2 में हमें एक 2 टाउन के बारे में बताया गया है, उनकी भी डिस्टेंस निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने गिवन पॉइंट जो है, पॉइंट ओ नाम दे दिया। 0, 0 को हम जानते हैं ओरिजिन होता है, तो ओ नाम दे सकते हैं। तो पॉइंट ओ 0, 0 कोऑर्डिनेट है उसके, एंड पी के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने। ये सेकंड पॉइंट को पी मान लिया है, तो उसके हैं 36, 15। अब हमें ओ पी की दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमें याद करना है। ठीक है, x2 माइनस x1। वैसे ये x1 माइनस x2 भी चल जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में अगर माइनस वाला भी होगा तो भी उसका आंसर प्लस में आता है। तो फार्मूला हमने पहले बता दिए। अब x2 क्या है, तो बाद वाला x2 और y2 रहेगा, पहला वाला x1 और y1 रहेगा। तो 36 x2 माइनस x1 मतलब 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0 होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट 36 में से 0 गया तो 36 ही आएगा। 36 स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया माइनस होगा तो 15 आएगा, तो 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर मतलब 36 में 36 का इंटू करेंगे तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ये हमारा आ गया, दोनों को प्लस किया तो 1521 आया। अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम वेक्टर कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो प्राइम वेक्टर करेंगे। तो ये ओड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से हमने यहाँ पे नंबर को प्लस किया तो 1 5 6 हुए, 2 8 और 1 9 9 टोटल हो रहा है, तो 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 2 में नहीं जाता तो 0, फिर 3 7 जा 21, फिर वापस से 5 और 7 12 हो गए, मतलब 3 का जाएगा तो 3 1 जा 3, फिर 2 बचे तो 20 हुए, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचे 27 तो 9 टाइम, फिर 169 में 13 का जाता है, 13 टाइम 13 का 1 टाइम। तो वैसे भी आपको 25 स्क्वायर तक तो याद होनी ही चाहिए, है ना बच्चों। अब फैक्टर को हमने लिखा 3 इंटू 3 13 इंटू 13, तो पेयर बना दिया। 3 का पेयर बना 3 बार आ गया, 13 का पेयर बना 13 बार आया, 3 इंटू 13 39 हो गया। तो ओ पी की डिस्टेंस है, मतलब दोनों जो गिवन पॉइंट है उनके बीच की दूरी क्या आई 39। तो देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज 39। ओके, यूनिट आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें टाउन के बारे में बताया गया है। तो टाउन जो है वो टाउन हमारे पास ए और बी है इस तरीके से। अगर बुक में अगर हम देखेंगे 7.2 सेक्शन, तो यहाँ पर हमें 2 टाउन दे रखे हैं। एक टाउन ए है, तो टाउन ए बी इज द लोकेट 30। अब एक टाउन बी जो है ए से कितना दूर है, तो टाउन ए से बी कहाँ है, तो पहले तो ए से आप ईस्ट में जाओ 36 किलोमीटर, फिर जिस पॉइंट पर आप 36 किलोमीटर आते हो वहाँ से आप 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ। तो कहने मतलब ये, अगर आपका एक रास्ता है तो आपको पहले ईस्ट में जाना है 36 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, तो आप टाउन बी में पहुंच जाओगे, मतलब दूसरे शहर में पहुंच जाओगे जो बी शहर है। तो हमें निकालना है ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, पहले आप ईस्ट जाओगे फिर नॉर्थ जाओगे, तो लेकिन डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने क्या किया, ईस्ट वाले को एक एक्सिस माना, नॉर्थ वाले को वाई एक्सिस माना। तो ए को हमने क्या माना, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ओरिजिन, मतलब 0, 0 इसके पॉइंट हो गए। बी क्या है, तो बी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो 36 क्या है एक्स की डिस्टेंस है, तो पॉइंट की वाई से जो डिस्टेंस होती है ना, वाई से जो दूरी होती है वो होती है एक्स, मतलब कि एक्स में जितना चलना पड़ता है वो किस
वो किससे दूर जा रहे हैं, हम y से दूर जा रहे हैं, तो वो 36 x का पॉइंट है, और y b की जो पॉइंट है उसकी अगर x से जो डिस्टेंस है, जितना दूर वो x से है वो डिस्टेंस y की वैल्यू होती है, मतलब कि 15। तो x 36 को आगे लिखेंगे और 15 को पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट है 36 और 15। हमें इन 0 0 और 36 15 की डिस्टेंस निकालनी है ए बी की। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए टाउन बी इज लोकेट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर वे नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। मतलब टाउन बी जो है वो टाउन ए से 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पॉइंट ए जो है हमारा वो क्या माना हमने 0 0, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम 0 0 लेते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बता दिए कि 36 और 15 आएंगे। हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ए और बी की डिस्टेंस निकालनी। तो ए पॉइंट हमारा 0 0 है, बी हमारा ये है। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला वही ए एक्स स्क्वायर ए एक्स 2 माइनस एक्स 1 होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी जो हमने ऊपर सॉल्व की है। पूरा यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उसी प्रोसीजर से हमारा 1521 आएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 39। तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिख दिया डायरेक्ट 39। तो 39 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे किलोमीटर में आंसर आई। तो डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स, दोनों टाउन्स के बीच की दूरी है 39 किलोमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये हमें बताना है। तो कोलिनियर क्या होता है और इसको कैसे बताएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे गिवंस पॉइंट ए 1 5 है, बी 2 3 है और सी -2 11 है, -11 है, ठीक है। अब कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है तो वो होते हैं कोलिनियर। जब सारे पॉइंट, जब 2 या 2 नहीं 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होते हैं तो वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। क्योंकि 2 पॉइंट तो एक ही लाइन पर होंगे, 2 पॉइंट तो कहीं पर भी हो, उनसे तो एक लाइन बना सकते हैं। लेकिन 3 पॉइंट होंगे या 3 से ज़्यादा अगर एक ही लाइन पर है तो वो सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो हमें ये बताना है, डिटरमाइन करना है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। तो ए क्या है 1 5 है, बी क्या है 2 3 है और सी क्या है -2 -11 है। अब इनको हमें कोलिनियर बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं अगर कोलिनियर है तो ए से बी की जो दूरी है और बी से सी की दूरी है, अगर हम ए बी और बी सी दोनों को प्लस कर दें तो ए से सी की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर तीनों एक ही लाइन में है तो एक पार्ट ए बी का हो गया, एक पार्ट बी सी का हो गया। अगर हम दोनों पार्ट को प्लस कर दें तो पूरा सिंगल पार्ट ए सी का आ जाएगा ना। यही हम करें क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूले से प्रूफ करना है। बाकी एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फार्मूले से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इस बार वो सिलेबस से हटा दिया गया। नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम क्या प्रूफ कर देते हैं कि इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा 0। अगर उसका एरिया 0 आपने प्रूफ कर दिया तो ये सारे पॉइंट क्या है कोलिनियर, क्योंकि जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसका एरिया क्या होगा 0 ही होगा ना। तो वो तरीका अभी आपका हटा दिया गया है, तो केवल इसी तरीके से हम इसको कोलिनियर को बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे मान रहे हैं और ए बी और बी सी और ए सी तीनों की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पहले हम ए बी वाले पार्ट को निकालते हैं, आगे वाले पार्ट को निकालते हैं ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब ए और बी को देखना है बस। तो x2 क्या हुआ 2 माइनस x1 क्या हुआ 1, तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है y1 क्या है 5, तो 5 तो 3 - 5 होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो बड़ी संख्या माइनस की है तो -2 का होल स्क्वायर। लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आंसर आता है। तो
-2 का होल स्क्वायर भी 4 ही आएगा, तो 1 और 4 क्या हुआ 5। अब आपको कम से कम √2, √3, √5 की वैल्यू तो याद होनी चाहिए ना। तो √2 की होती है 1.414, √3 की होती है 1.732 और √5 की होती है 2.24। तो यहाँ पर √5 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.24, और अगर नहीं पता है तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, BC की डिस्टेंस निकालनी है। तो BC डिस्टेंस कैसे होगी, स्क्वायर रूट, फार्मूला वही। अब केवल B और C को देखना है कि B के पॉइंट और C के पॉइंट। तो B के पॉइंट क्या है हमारे पास, B के पॉइंट 2 और 3 और C के -2 -11, तो -2 x2 आगे आएगा तो -2, फिर माइनस और x1 मतलब कि 2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, तो -11, और बीच में माइनस किसका है, फार्मूले का है माइनस, और फिर क्या आया 3, y1 क्या है 3, तो 3 होल स्क्वायर। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर, और 11 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, तो माइनस का 14 का होल स्क्वायर। तो -4 का आंसर भी होल स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आता है, तो -4 का 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। फिर इन दोनों को प्लस करें तो 212। अब 212 के या तो फैक्टर करके करोगे तो फैक्टर करके भी आपको या तो सवाल मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हमें इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी उससे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका मैंने बता रखा है यहाँ पे। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे आपको इसका निकालना है 212, तो 212 लिखा और उसके बाद डेसिमल नहीं है तो आप क्या बना दो, डेसिमल बना दो। डेसिमल बनाने के बाद 0 0 0 0 कितने भी लिख सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि डेसिमल के आगे में पीछे से पेयर बनता है, जैसे 212 है तो डेसिमल के आगे क्या है, पीछे से पेयर, मतलब 2 और 1 का पेयर बन के एक पेयर बन गया, और डेसिमल के बाद हम इधर पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर, फिर इधर 2 का पेयर, है ना। तो पीछे से पेयर बना दिया हमने इधर, और इधर आगे से पेयर बना दिया, ठीक है, 2 2 के पेयर बनेंगे। डेसिमल के आगे वाले में पीछे से पेयर बन गया तो ये सिंगल 2 बच गया। ऐसा नहीं कि आप आगे के 2 और 1 का पेयर बना दो, तो ये 2 बच गया। अब रूल क्या होता है वो आपको सबको पता है कि हम लॉन्ग डिवीजन में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का। तो हम जानते हैं 1 में 1 होता है, 2 में 2 का 4, तो 4 इस 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो 1 के नीचे 1 लिखा। यहाँ बाहर तो क्या चलता है, प्लस चलता है, तो 1 और 1 2 हो गया, और अंदर क्या चलता है, मल्टीप्लाई, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, तो माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, और ये पूरा पेयर नीचे आएगा तो 12 का पेयर आया तो 112 हो गया। अब यहाँ पे 1 और 1 क्या हुआ, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखें कि 112 से ज़्यादा ना आए, अगर हम 3 लिखेंगे तो नीचे भी 3 आएगा, तो इन दिन जब यहाँ पे 3 लिखेंगे नीचे 3 आएगा तो 23 में किसका इंटू होगा, 3 का, तो उसका मल्टीप्लाई इससे कम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे नीचे भी 5 लिखेंगे तो 125 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या बनेगा 25 और यहाँ 5 बनेगा, क्योंकि एक जैसा लिखा जाता है ना, वो आपको पता है। तो 25 में 5 का इंटू करें तो 125 ज़्यादा होगा, तो 4 लिखेंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 का 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 24 में जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 96, तो 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, और ऊपर से पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर पॉइंट, और यहाँ पे हाँ 1 था तो 1, 4 लिखा तो 4, 14 हो गया, पॉइंट आ गया तो पॉइंट, फिर यहाँ पे डबल 0 वाला पेयर था तो पेयर ले लिया। फिर यहाँ पे इसी तरीके से अगर 6 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लिखा तो 5 और 5 10, 1 करें तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा ये आया। फिर माइनस किया तो 175 आया, फिर अगला पेयर 0 0 उतार लिया, फिर वापस से यहाँ पे 6 लिखेंगे तो कम आएगा, 7 लिखें तो ज़्यादा आएगा, तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ।
तो कुल मिला के डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाल लो। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने 8th क्लास में सीख रखी है, और अगर आपको क्लियर करना हो तो 8th क्लास के लॉन्ग डिवीजन मेथड की वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, वो हमने बना रखे और सब क्लियर है। तो नॉर्मली बहुत कम चांस है कि आपको ऐसा निकालना पड़े। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट फाइंड हो जाए, है ना, जिससे आप निकाल सको, या फिर वैल्यू दे दी जाएगी एग्ज़ाम में, वैल्यू भी दे सकते हैं कि रूट 212 का आंसर ये होता है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हमने बताया प्रोसीजर में था, तो कि अगर कुछ भी नहीं है तो हमें निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसका जो आंसर आया 14.56 अप्रोक्स आ गया। अब उसके बाद AC निकालेंगे, तो A और C को लिखेंगे। तो A का पॉइंट और C के पॉइंट से निकालेंगे, तो A में 15 है और C में 2 -11। तो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो -2 ये माइनस फार्मूले का और 1 लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस -11 माइनस फार्मूले का और 5 लिखेंगे होल स्क्वायर, दोनों माइनस के तो माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो माइनस का आंसर भी प्लस में आता है होल स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का 256, दोनों को प्लस किया तो 265। और वापस से लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 16.28 अप्रोक्स। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो हमने किसको प्लस किया, पहले जो स्मॉल नंबर आए हैं उन दोनों को प्लस करें, तो AB प्लस BC, तो 2.24 प्लस 14.56 इनको प्लस किया तो हमारा आंसर आया, डेसिमल को प्लस करना आपको आते ही है, 16.80। जबकि AC का आंसर क्या है 16.28। तो हमारा कहने का मतलब है AB का पार्ट और BC का पार्ट अगर हम प्लस करें, देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, अगर हम AB का पार्ट और BC का पार्ट प्लस करें तो हमें किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि AB का पार्ट और BC का पार्ट जब हमने इक्वल प्लस किया तो वो पार्ट ज़्यादा आ रहा है और AC का पार्ट कम आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है मतलब दो जो छोटे पार्ट हैं उनका सम बड़े पार्ट के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore 0.15 B23 and -2 -11 आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।